वेलकम बैक टू U3C लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.4 के 7th क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अर्थात हमारे पास ये ABCD एक वर्ग था। सबसे पहले इस ABCD वर्ग की भुजा AD पर हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया ADE, और इसके विकर्ण AC पर समबाहु त्रिभुज बनाया ACF। तो इस समबाहु त्रिभुज में ये AC CF AF बराबर हैं, और समबाहु त्रिभुज ADE में AD DE और AE बराबर हैं। और इस प्रकार ये वर्ग की सभी भुजाएं भी समान होती हैं। तो वर्ग की सभी भुजाएं समान हैं। प्रत्येक कोण हमारे पास 90 डिग्री होता है इसका। तो इस पर AD पर हमने बनाया ये समबाहु त्रिभुज ADE, और ACF पर जो विकर्ण AC पर ACF समबाहु त्रिभुज बनाया। अब हमें सिद्ध क्या करना है? भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अर्थात इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये ACF जो त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल का आधा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमें आंसर में दिया है, हमें क्या लिखेंगे? हमारे पास वर्ग ABCD की भुजा AD पर व विकर्ण AC पर बने समबाहु त्रिभुज क्रम से AD, अर्थात AD पर AD समबाहु त्रिभुज है और AC विकर्ण पर ACF है। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान हो। सिद्ध करना है वर्ग की भुजा पर बने त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्थात ADE का क्षेत्रफल, ये भुजा पर बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल आधा होता है 1/2 गुणा जो विकर्ण पर बना है ACF का जो क्षेत्रफल है उसका आधा होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वर्ग ABCD में हमारे पास वर्ग में जो है भुजा और विकर्ण का एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? जैसे हमारे पास ये एक वर्ग है, इसका ये कोण 90 डिग्री होगा, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब इस भुजा को यदि हम A मानेंगे और इसको भी A मानकर चले या कोई भी वैल्यू लेके चलेंगे, तो विकर्ण जो है, विकर्ण की वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालते हैं। तो वर्ग ABCD में जो विकर्ण है वो AC विकर्ण, वो किसके बराबर रहेगा? वर्गमूल 2 गुणा भुजा। कोई भी भुजा ले सकते हैं क्योंकि सभी भुजाएं समान होती हैं। तो विकर्ण AC बराबर वर्गमूल 2 गुणा भुजा। तो यहाँ हमारे पास हम भुजा कौन से रख लेंगे? प्रत्येक ये सारी भुजाएं बराबर है, तो हमारे पास AD रख लेंगे, क्योंकि AD पर त्रिभुज बना हुआ है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और जो ये कंप्लीट जो विकर्ण पर बना है ये ACF, इसके क्षेत्रफल का रिलेशन हमने प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर विकर्ण AC ले लेंगे और भुजा AD। अब ये संबंध हमने लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे? दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्षलंब। लेकिन समबाहु त्रिभुज का एक स्पेशल अपने आप में फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा की शक्ति 2। ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा हमारे पास हम AD लेंगे, इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, तो हम AD ले रहे हैं, AD²। तो यहाँ जो है समीकरण 1 हमें प्राप्त होगा, इसको हम 1 लिख देंगे। उसके बाद दूसरे समबाहु त्रिभुज, तो दूसरा समबाहु त्रिभुज है हमारे पास ACF। तो ACF का क्षेत्रफल, तो समबाहु है, सेम टू सेम फॉर्मूला रहेगा, वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा की 2। अब भुजा इसमें क्या लेंगे हम? AC CF AF बराबर है, तो हम AC लेंगे, AC²। तो यहाँ पर समीकरण 2 लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि जो AC विकर्ण है वो वर्गमूल 2 गुणा AD के बराबर है। तो लेकिन हमने पहले इसको भाग करना है।
तो क्योंकि बटे में इसको 1/2 गुणा ACF का क्षेत्रफल लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर हम भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और इसको भाग करना है त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल, इससे भाग करना है। तो ये मेन बटा का निशान। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है समीकरण 1 से वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा की 2 AD की शक्ति 2, और ACF का है वर्गमूल 3/4 गुणा AC स्क्वायर। अब वर्गमूल 3/4 से वर्गमूल 3/4। अब AD स्क्वायर है हमारे पास अंश में। अब AC को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2 गुणा भुजा AD, तो वर्गमूल 2 गुणा AD। अब इसका वर्ग करेंगे क्योंकि यहाँ पर AC स्क्वायर है। अब इसको हल करेंगे तो AD स्क्वायर, और नीचे वर्गमूल 2 को 2 बार गुणा करेंगे 2 आएगा, और AD को 2 बार गुणा करेंगे AD स्क्वायर आएगा। अब AD स्क्वायर से AD स्क्वायर, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, 1 और नीचे 2। अब इस तरफ क्या है, इस तरफ ये साइड है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल। तो अब हम क्या करेंगे, ACF का क्षेत्रफल बटे है तो इधर आके गुणा हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, आगे इसको हल कर रहे हैं हम, बराबर 1/2, और ये इधर आके गुणा होगा त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल। तो हम देखते हैं कि ये हमारा सिद्ध हो गया है, क्योंकि यही हमसे सिद्ध करवाया था। सिद्ध करने में हमने लिखा है, तो हम लिखेंगे अतः सिद्ध होता है कि किसी वर्ग की भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो ये क्वेश्चन हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। किस तरीके से, ये समबाहु त्रिभुज है, इसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा, तो तीनों कोण 60 होंगे। ये समबाहु त्रिभुज है, इसका प्रत्येक कोण समान होता है, तो 60 डिग्री होगा। तो दोनों त्रिभुज जो है समरूप कर सकते हैं, क्योंकि तीन कोण बराबर हो गए। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, तो समरूप के बाद हम परमेय 6.6 यूज करेंगे। 6.6 पर में क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करेंगे, उसके बाद परमेय 6.6 के थ्रू निकालेंगे। लेकिन उसमें भी हम ये जो है फॉर्मूला अवश्य यूज करेंगे। विकर्ण को क्या किस में चेंज कर सकते हैं, वर्गमूल 2 गुणा भुजा। तो उसमें जब हम चेंज करेंगे तो हमारा सेम टू सेम आ जाएगा, जो है 1/2 गुणा त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। तो आशा है यूथरीज के ई-लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आए स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू।